स्टूडेंट्स, तो आज हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का फंक्शनल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी चीज़ को अरेंज करना। जैसे F.W. टेलर ने डेफिनेशन दी हुई है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है? व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हो उसको करना अच्छे से, एंड देन सीइंग, जो आप करना चाहते हो उसको करने के बाद चेक करना कि जो आपने काम किया है क्या वो सेम वे से किया है जो जैसे आप करना चाहते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने जो भी प्रोसेस किया अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, एडवर्टीज़मेंट की, जो कुछ भी किया, ठीक है, वो सब करने के बाद अब आपने अपना नेट रिज़ल्ट चेक किया कि क्या एक्चुअल में आपकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है, और अगर आपकी सेल इंक्रीज़ हुई है तो कितनी कॉस्ट लगी है उस सेल को इंक्रीज़ होने में। इस सबको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेज करना। नेक्स्ट है नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ एम्ड एट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का एम क्या है? ऑब्जेक्टिव। देखो, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे अपने सेल को इंक्रीज़ करना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आपको कुछ भी मैनेज करने से पहले आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपका एक टारगेट क्या है। फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने टारगेट सेट कर लिया, जैसे हमने सेल इंक्रीज़ करनी है, फिर उस सेल को इंक्रीज़ करने के लिए आपने एडवर्टीज़मेंट की। ठीक है, स्टाफ को क्या किया? ट्रेनिंग प्रोवाइड की। तो ऐसे करके जो भी सारा प्रोसेस है उसको किया। ठीक है, तो इस फीचर्स का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज एम एट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फीचर हो गया ये। सेकंड, इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन। कहते हैं ये एक आर्ट है, कहते हैं ये एक आर्ट है दूसरों से थिंग्स डन करवाने का। जैसे आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ है, इट फोकस इट्स अटेंशन एंड एफर्ट्स ऑन ब्रिंगिंग अबाउट सक्सेसफुल एक्शन। आपने क्या करना है? प्रॉपरली अपने स्टाफ को मैनेज करना है, उनको प्रॉपरली उनके क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज़ प्रोवाइड करनी है, ताकि जो आपका टारगेट है उसको आप क्या कर सके? अच्छे से अचीव कर सकें। इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। ये पूरी लाइन होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें क्या किया जाता है? अपने काम को, थिंग्स को डन करवाया जाता है किनके थ्रू? अदर्स के थ्रू। और अदर्स में कौन आता है? एम्प्लॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ कंसर्न विद ग्रुप एफर्ट। अब जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन अचीव नहीं कर सकता, उसके लिए पूरे ग्रुप को, पूरे एम्प्लॉयज़ को, पूरे स्टाफ को क्या करने पड़ते हैं? इकट्ठे कोऑपरेशन में, कोऑर्डिनेशन में मिलके एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज। कहते हैं मैनेजमेंट क्या है? कि मैनेजर क्या कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजर जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उन्हें सुपरविज़न कर रहा है। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कर रहा है स्टाफ की। ठीक है, प्लानिंग कर रहा है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है मैनेजर, वो सारा क्या है? मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। कहते हैं मैनेजमेंट क्या है? इनफिजिकल। मैनेजमेंट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो अपने स्टाफ को कि ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे काम करो, तो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं ना है, वो तो आप इंटेंजिबली, इनविजिबली बोल रहे हो उसको। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। नेक्स्ट, इट इज़ इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ये इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठे होके करना काम को। ठीक है, मिलकर। कहते हैं जो मैनेजमेंट है ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इसमें जो मटेरियल रिसोर्सेज जैसे हमारे प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ये होते हैं मटेरियल रिसोर्सेज। और जो हमारे एम्प्लॉयर्स है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, जब ये दोनों इंटीग्रेट होकर मिलके काम करते हैं तो ही हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट क्या है? एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? टुडे मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट क्या है? एक डिसिप्लिन है। जब आप क्या करते हो? प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज करते हो, प्रॉपरली प्री प्लानिंग करते हो कि ये काम को आपने ऐसे करना है, ये वाला स्टाफ ये काम करेगा, ये वाला वर्कर ये काम करेगा। जब आप प्रॉपर एक फॉर्मल वे के साथ अरेंजमेंट करते हो तो उसे क्या बोलते हो? डिसिप्लिन। सो मैनेजमेंट में क्या है? एक फॉर्मल वे के साथ सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। सो मैनेजमेंट क्या है? एक डिसिप्लिन है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हमारे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। लैंड का, लेबर का, कैपिटल लगती है, ठीक है। सो ये क्या है हमारे, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कि इसका फीचर्स है बेसिकली, जो हम ये जो पढ़ रहे हैं हम, नेचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, इनमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं, बेसिक पॉइंट्स भी आते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है। इट हैज़ यूनिवर्सल करेक्टर, कहते हैं मैनेजमेंट जो है हर जगह यूनिवर्सल करेक्टर है, हर जगह एप्लीकेबल होती है। होम्स में भी मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, स्कूल में भी एप्लीकेबल है, बिजनेसेस में भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली मैनेजमेंट जो है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली जो मैनेजमेंट होती है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को मिला के बनती है। व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास में एक मॉनिटर है, तो टीचर ने उसको बोल दिया कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में कोई भी बच्चा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या टीचर ने उसको दी, मॉनिटर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लास में कोई भी बच्चा बोलना नहीं चाहिए। अब अगर बच्चे बोल रहे हैं तो वो सिर्फ उनको ये बोल सकता है कि तुम चुप करके बैठो, क्योंकि तो उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। और अथॉरिटी क्या होती है, अब जैसे टीचर ने बोल दिया कि अगर कोई भी बच्चा बोलेगा या चुप नहीं करेगा तो उसको थप्पड़ लगा दिया, क्लास से बाहर निकाल दी, तो ये क्या होगी, अथॉरिटी, उसको पावर मिल गई। अथॉरिटी बेसिकली पावर होती है कि उसको पावर भी मिल गई ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले वर्क नहीं कर सकती जब तक आपके पास पावर नहीं है, जब तक आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सो जो मैनेजमेंट है उसमें अथॉरिटी होनी, पावर होनी ज़रूरी, तभी आप चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। कहते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। कैसे मैनेजमेंट साइंस कैसे, जैसे अपने हेनरी फ्योल के देख, इस मैनेजमेंट साइंस इसलिए क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स लगते हैं, रूल्स लगते हैं, दैट्स वाई ये साइंस है। कैसे पता चलेगा कैसे प्रिंसिपल्स लगते हैं, जैसे हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं मैनेजमेंट के ऊपर, एफ टेलर ने 5 साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर प्रिंसिपल्स दिए हुए। तो ये लॉज पे, प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है डिपेंड है, दैट्स वाई मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। और ये आर्ट कैसी है, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज इट अचीव द रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। ये आर्ट कैसे है, क्योंकि ये अपने टारगेट को अचीव कैसे करता है, अपने ब्रेन का, अपनी स्किल्स का यूज़ करके, दैट्स वाई ये आर्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। एक मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। जो मैनेजमेंट का रोल है वो एक प्रोफेशनल पर्सन जिसके पास प्रॉपर नॉलेज, स्किल है, एक्सपीरियंस है, जो प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, वही जो है मैनेजमेंट की ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है। सो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। मैनेजमेंट हर लेवल के ऊपर जो है एप्लीकेबल होता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो। ये जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं इनको मैं आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में ब्रीफली जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो जो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो वो अपने माइंड में किस चीज़ को लेके किस चीज़ को रख के अपनी माइंड में कैप्ट करके ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं कि जो सोसाइटी है, ठीक है, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, जो भी हम एक्टिविटीज़ कॉरपोरेशन के अंदर, कंपनी के अंदर कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर सभी उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट करना, चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करना, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये हमें टाइम टू टाइम करना पड़ता है, ये नहीं कि हमने एक बार कर लिया बाद में करे ही ना, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस, इसमें से एरर को डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवर करना, ठीक है, कम बिजनेस की ग्रोथ हो, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना और बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करना। नेक्स्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सिंगल पर्सन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगल पर्सन कौन होएगा, एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे फेयर रेम्यूनरेशन मिले, रेम्यूनरेशन क्या होती है, सैलरी, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, उसको प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन, उसको मान्यता दी जाए, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉयज़
बिज़नेस के अंदर परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको एट द एंड ऑफ द ईयर रेटिंग प्रोवाइड करना कि हाँ, अगर सब किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो A+, A, B ऐसे करके रेटिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, प्रोवाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट टू इंक्रीज देयर मोरेल। जो प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस को, उनमें से एम्प्लॉयज़ को भी शेयर देना थोड़ा सा, ताकि वो क्या करें, अपने आप को मोटिवेट, उनको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, एक कंपनी का सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सोसाइटी के रिगार्डिंग उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार देना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। सेव द इन्वायरमेंट, ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो सोसाइटी को हार्म ना करे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पीपल के इंक्रीज़ करना, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना एट अ रीजनेबल कॉस्ट और लो कॉस्ट। जो सक्रेसी रिसोर्सेज है उनका बेस्ट वे के साथ यूज़ करना। नेक्स्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे डिपार्टमेंटल हेड, सेल्स मैनेजर, प्लांट मैनेजर, पर्सनेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। और लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे फोरमैन, सुपरविजन एंड टेक्नीशियन। बेसिकली होता क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसने क्या करना होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, क्या करनी होती है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, उनको सुपरवाइज करता है कि आपने किस वे के साथ काम करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, ये जो है अपनी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, जो अपनी रिपोर्ट की उन्होंने क्या कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म की है, ठीक है। ये हो गया टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में क्या रिलेशन है। जो मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सबमिट करती है, और मिडिल वाली आगे टॉप लेवल को, ठीक है। ऐसे करके हमारी चेन जो है चलती रहती है। तो ये इनको यही चीज़ स्टेप्स को उन्होंने ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है, टारगेट सेट करना ज़रूरी है कि कैसे प्लान करना सभी चीज़ को, ठीक है। सो प्लानिंग में क्या आएगा, फर्स्ट प्रोसेस है हमारा मैनेजमेंट का प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, वाई टू डू, क्यों करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड हु विल डू द टास्क, और किसने करना है, ठीक है। तो ये हम सारी प्लानिंग करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसको क्या करना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, डिफाइनिंग द टास्क, टास्क को प्रॉपरली डिफाइन करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए सभी पर्सन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, ठीक है। प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करना टास्क को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको डिफाइन करना, जैसे मैं आपको प्रीवियस पॉइंट में क्या है उसके फीचर्स के पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ। हु विल टेक द डिसीजन, और जो भी मैनेजमेंट से रिगार्डिंग डिसीजन है वो कौन लेंगे, ये सारे जो भी डिसीजन है इनको ऑर्गेनाइज करना। सेकंड प्रोसेस है हमारा मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, थर्ड प्रोसेस है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब में अपॉइंट करना, ठीक है। जैसे कोई वर्कर है, अब जो वर्कर है वो लेबर का काम ही कर सकता है ना, जो लेबर है वो लेबर का काम ही कर पाएगा, ठीक है। अगर आप उसको अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स संभालने के लिए दे दोगे तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो वर्कर है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं संभाल सकता। और अगर ऐसे कोई सेल्स मैनेजर है, ठीक है, उसको आप प्रोडक्शन का काम दे दोगे, अरेंज करना, कॉस्ट को अरेंज करना, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो स्टाफिंग का मतलब क्या है, राइट पर्सन आपको उसकी स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग राइट जॉब प्रोवाइड करना इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है सुपरविजन करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। जो एम्प्लॉयर होता है उसने क्या करना, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर होता है सुपरवाइज़र जो बड़े लेवल पे होता है, सीनियर लेवल पे, और एम्प्लॉई होता है जूनियर लेवल पे, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर होता है उसने क्या करना होता है, एम्प्लॉई को गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है कि उसने कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, टाइम टू टाइम। उसे मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, प्रोवाइड डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट,
डिसीजन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन चैलेंज और एक कॉर्पोरेशन बना के रखता है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन होगी तो ही जो है काम मैनेजमेंट का अच्छे से चल सकता है, अदरवाइज कंपनी सर्वाइव नहीं हो सकती अगर इनके बीच में डिस्प्यूट्स रहे तो। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो आपने टारगेट सेट किया है, ठीक है, जो आपने टारगेट सेट किया और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में जो डिफरेंस होएगा, जो डिफरेंस है, जो डेविएशन है, जो फ़र्क आ रहा है, उस फ़र्क को कंट्रोल करने के लिए हम जो भी एक्शन लेते हैं, या सिंपली आप बोल सकते हो, ये भी छोड़ो, सिंपल आप बोल सकते हो कि जो टारगेट आपने सेट किया और जो आपने एक्चुअल में काम किया, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, उस चीज़ को कंपेयर करना, उस चीज़ को चेक करने को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो आपने टारगेट सेट किया और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखना कि जो आपने टारगेट सेट किया था क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम वैसे हुई है या फिर नहीं हुई। अगर तो सेम वैसे हुई फिर तो ठीक है, और अगर सेम वैसे नहीं हुई तो फिर क्या करना होता है? जो उसके अंदर डेविएशन आता है, जो उसके अंदर फ़र्क आता है, उस फ़र्क को आपने क्या करना है? सही करने के लिए आपको करेक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग एक्शन, ठीक है। करेक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं जो आपको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं? मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं विद टारगेट, डेविएशन को आइडेंटिफाई करते हैं और जो डेविएशन आया हो तो उसको करेक्ट करने के लिए मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं, न्यू न्यू वेज को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? इट इंश्योर इंटीग्रेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो हमारे रिसोर्सेज है, जैसे रिसोर्सेज क्या हो गए? प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ह्यूमंस, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी तो हमारे रिसोर्स ही है ना। तो इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, प्रॉपरली इनसे काम करवाना क्या होता है हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके इम्पॉर्टेंस है इसकी मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है इट इंक्रीज मैनेजीरियल इफेक्टिवनेस। ये मैनेजीरियल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। ये पीपल जो एफर्ट्स लगा रहे एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट, जिससे उनकी मैनेजीरियल स्किल क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जब आप प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करोगे तो ऑफकोर्स आपकी सेल इंक्रीज होएगी। जब आपकी सेल इंक्रीज होएगी तो आपकी बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। प्रमोट टीम वर्क। जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल वर्क को प्रमोट नहीं करती, टीम वर्क को प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। सभी एम्प्लॉयज़ एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये क्या करती है? जब आप क्या करते हो? वेस्टेजेस कम करते हो, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करते हो, कॉस्ट को डिक्रीज़ करते हो अपनी जो प्रोडक्ट बनाने में आ रही है, तो उससे क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट फ्यूचर टू मिनिमम रिस्क। मैनेजमेंट क्या करता है? फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है कि हाँ फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है। अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस है तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए वो एडवांस में ही जो है करेक्टिव एक्शन ले लेगा। नेक्स्ट सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सोसाइटी को क्या फ़ायदे हैं मैनेजमेंट के? जब मैनेजमेंट क्या करता है? स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, जब मैनेजमेंट लोअर कॉस्ट पे या रिजनेबल प्राइस पे जो क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करेगा तो उससे क्या होगा? सोसाइटी का, पीपल्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। जो मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिशन्स को क्या करती है? कॉम्पिटिशन्स जो भी हमारे देखो अब एक मार्केट के अंदर कितने सारे सप्लायर्स होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। जब आप क्या करते हो? प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है कि आप जब ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे आपकी सेल इंक्रीज होएगी, जिससे आप मार्केट के अंदर अच्छे वे के साथ सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन। जो मैनेजमेंट है वो हमें न्यू आइडियाज़, थॉट्स, इमेजिनेशंस प्रोवाइड करता है, जो हमें इनोवेशन करने में कोई नई चीज़ की हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले प्रोडक्शन में यूज़ करते हो मैनेजमेंट। प्रोडक्शन में कैसे मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं? जैसे
डिटरमाइन क्वांटिटी को और क्वालिटी को, जो आपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं उनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप मैनेजमेंट का यूज़ करते हो। वर्क को एनालिसिस करने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग, और प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन ना और कम प्रोडक्शन भी ना हो, ठीक है। ऐसे क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए टाइम एंड मोशन स्टडी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये सारे चीज़ों को करने के लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आपने प्रोडक्शन करनी है, कंपनी को सर्वाइव करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें फाइनेंस लेना चाहिए, जैसे आपको डिबेंचर्स से या इक्विटी शेयर इशू करके, बेसिकली जब कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो शेयर इशू करती है। तो आपने यही देखना है कि कौन से सोर्स से हमें पैसा लेना चाहिए, हमें बैंक से लोन लेना चाहिए, शेयर इशू करने चाहिए या डिबेंचर्स इशू करने चाहिए। ऐसे डिसीजन लेने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी हमें किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए, ऐसे डिसीजन लेने में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट हेल्प करती है। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर। डिबेंचर्स और इक्विटी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। बजटरी कंट्रोल, बजट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, डिविडेंड पॉलिसी बनाने के लिए, हम ये सब पॉइंट्स को करने के लिए हमें क्या करते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट का यूज़ क्यों होता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग करने के लिए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, मार्केट की रिसर्च करने के लिए, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स की कौन कौन से प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें लेके आना चाहिए मार्केट के अंदर, मार्केट में सर्वे करने के लिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से यूज़ करने चाहिए हमें अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो ये सब स्टेप्स को करने के लिए हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पर्सनेल मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सनल का मतलब होता है इसमें एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। इनको मैनेज करने में क्या मैनेजमेंट की कैसे डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर प्लानिंग मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उनकी प्लानिंग करना कि कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम देना चाहिए या कौन से एम्प्लॉयज़ को हमें कंपनी के अंदर रखना चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कंपनसेट करना, प्रमोशन करना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना, ठीक है। ये सारा किस में आता है, पर्सनल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है। एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेशन का, टाइम और जो लेबर है उनको सेव करके रखने के लिए, डिवाइसेस का यूज़ करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए, और अकाउंट्स का जो सिस्टम है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है ऑफिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मटीरियल मैनेजमेंट। मटीरियल जो स्टॉक है, स्टॉक के बिना तो, रॉ मटेरियल के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है प्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे मेन काम तो हमारा मटेरियल को ही मैनेज करना है। तो जैसे कितनी क्वांटिटी में मटेरियल लेके आना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज में से हमें सप्लाई करने चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए मटेरियल की, उसको कहाँ स्टोर करके रखना है, कितने टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, इन्वेंटरी को, स्टॉक को कंट्रोल कैसे करना है। ऐसे डिसीजन लेने के लिए हमें मटेरियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो जो हमारे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, के पॉइंट्स थे। स्कोप का मतलब था बेसिकली कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के नुकसान क्या है। पहला नुकसान क्या है, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, ये क्या है, एक सोशल साइंस है, ठीक है। सो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैव लिमिटेड स्कोप। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह, हर कल्चर में अप्लाई नहीं होते, हर कंट्री में अप्लाई नहीं होते, ये इनका लिमिटेड स्कोप है। जैसे हमारे इंडिया में ही अप्लाई होंगे, जो और कंट्रीज़ होंगे उनके कुछ और प्रिंसिपल्स होंगे रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है। टफ चैलेंज ऑफ कंटिन्यूसली चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब जो मार्केट है, इन्वायरमेंट है, वो तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, पीपल की प्रेफरेंस, टेस्ट चेंज होता रहता है। तो उन जैसे पीपल्स की प्रेफरेंस, टेस्ट चेंज हो रहा है, उनके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्शन को चेंज करना एक टफ चैलेंज है। नेक्स्ट है
सोशल नीड अंडरगो अ चेंज, वही सेम पॉइंट उसके जैसा ही है, बस उन्होंने पॉइंट अलग बना दिया है कि जो सोशल नीड्स, जो सोसाइटी की नीड्स है वो चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना एक डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ऐसे हमारा इन मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है।